हेलो दोस्तों, जय श्री राम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी जरूरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक सेफ्टी ऑफिसर के बारे में। मीन्स सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और हर कोई चाहता है आजकल बनने के लिए कि मतलब हम भी एक सेफ्टी ऑफिसर बने, बट उन्हें सही रास्ता, सही वे नहीं मिल पा रहा है कि उनको कैसे जाना है। तो आज हम इस पर ही बात करेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और किस स्टेप में जाके हमें तैयारी करनी चाहिए या सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहिए। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम, जैसे आप बहुत लोग ऐसे हैं कि 12th करते हैं, हाई स्कूल करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, बीटेक करते हैं, तो बहुत सारा प्रोसेस है, बहुत सारा तरीका है, वे है जाने का। बट अब जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास मनी प्रॉब्लम है, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, घर पे इतनी दिक्कतें हैं कि वो लोग ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं कर पाते हैं। तो सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा ही क्वालिफिकेशन चाहिए। आप नॉर्मल वे में जा सकते हैं। जैसे आप 10th के बाद भी एक नॉर्मल कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, जो कि 6 महीने या 1 साल का होता है। तो अगर आपके पास प्रॉब्लम है, पैसे का ऐसा कुछ है कि नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 12th के बाद आप डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा करके इस फील्ड में उतर सकते हैं। ऐसी जरूरत नहीं कि आपको ग्रेजुएशन ही चाहिए या आपको बीटेक ही चाहिए। बट अगर जिसके पास सारी सुविधाएं हैं और वो अच्छे लेवल से करना चाहते हैं, तो देखिए दो वे होता है इसमें आगे जाने का। एक होता है कि अगर जैसे मान लीजिए 12th लेवल पे आप डिप्लोमा कर लेते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, फायर एंड सेफ्टी डिप्लोमा कर सकते हैं, सारी चीज़ें, इंडस्ट्रियल डिप्लोमा कर सकते हैं। ये सब चीज़ें एक ही है, मतलब 6 महीने का और 1 साल का कोर्स होता है। तो अगर आप बहुत आगे जाना चाहते हैं तो इससे आगे आपको निकलना पड़ेगा। बट इसमें क्या करते हैं, अगर जिसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या करते हैं, 12th बेस पे जो एजुकेशन लेवल होता है वो डिप्लोमा कर लेते हैं 1 साल का या 6 महीने का। फिर आप अपना जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। जॉब स्टार्ट करने के बाद आप धीरे धीरे करके फिर आगे उसमें आप अपना क्वालिफिकेशन बढ़ा सकते हैं। अब दूसरा स्टेप आ जाते हैं। अब जिसके पास ग्रेजुएशन है, बीएससी है या किसी भी स्ट्रीम से आपका जो ग्रेजुएशन है वो है, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आप एडीआईएस कर सकते हैं। अब एडीआईएस में फायदा कि एडीआईएस तो बहुत सारा है। आपका उड़ीसा का भी है, आपका एमएसबीटी का भी है, उत्तर प्रदेश का भी है, लेकिन ट्रेंड में क्या चल रहा है, एमएसबीटी, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का चल रहा है। तो हमें क्या करना है कि एडीआईएस करना एमएसबीटी से। तो जिसके पास ग्रेजुएशन है तो वो सबसे पहले क्या करेगा, 1 साल का जो एडीआईएस है वो कर लेगा। तो आपके पास ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के बाद आपने एडीआईएस कर लिया, तो आपका इंडिया में काफी वैल्यू है, क्योंकि इस टाइम प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है वो एमएसबीटी का ही ट्रेंड में चल रहा है, तो बेस्ट उसको ही माना जा रहा है। तो जिसके पास 12th है वो डिप्लोमा करके अपना कोर्स स्टार्ट कर सकता है। बट जिसके पास अगर ग्रेजुएशन है तो वो 1 ईयर का एडवांस डिप्लोमा यानी एडीआईएस एमएसबीटी से करके अपने लाइफ को स्टार्ट कर सकता है। मतलब अच्छी सैलरी और अच्छा प्रोफेशन आप आगे बढ़ सकते हो। और अब इसके बाद हम बात करते हैं, मान लीजिए किसी को इंटरनेशनल सर्टिफिकेट वगैरह भी लेना होता है, तो निबोस है, ऊषा है और आयुष भी है। ये 3 ऐसे सर्टिफिकेट हैं, और भी बहुत सारे हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आपको मिल सकते हैं। तो इसकी भी तैयारी करने के लिए कुछ करना नहीं होता, आपको ऑनलाइन भी हो जाता है, ऑफलाइन भी हो जाता है। तो ये 3 सर्टिफिकेट या इससे ज्यादा भी और सारे भी हैं जो ऑफलाइन ऑनलाइन होते हैं, तो उसको भी आप कर सकते हैं। तो होल ऑफ द मैटर हम ये कह सकते हैं कि एक सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए कि जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम आपका 12th होना चाहिए, और जो हायर ले सकते हैं आप, जितना ले सको उतना बेटर है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए बहुत लोग होते हैं कि अगर एडीआईएस नहीं करना चाहते हैं और 12th तक उनके पास है क्वालिफिकेशन, तो 12th के बाद वो डायरेक्ट बीटेक कर सकते हैं फायर एंड सेफ्टी का। तो उसके लिए दोनों एक इक्वल हो जाएगा। अगर आपके पास कोई बंदा है ग्रेजुएशन है और उसके पास एडीआईएस एमएसबीटी से, और अगर आपके पास 12th है और 12th के बाद आपके पास बीटेक है फायर एंड सेफ्टी का, तो बोथ आर द इक्वल, मतलब बोथ लेवल का ही है। बट क्या है, डिफरेंट है बस थोड़ा सा फाइनेंशियल का और जो भी है अपनी मेंटेलिटी का। बट ठीक है, दोनों इक्वली माना जाता है। तो हम अगर जब तैयारी कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम समझ लेते हैं कि अगर आपकी मिनिमम को जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए आपकी 12 यानी 12th, और हायर में जितना आप दे सकते हो आप दे सकते हो। तो आप स्टार्ट, अगर आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप सीधे 12th करो। 12th के बाद डिप्लोमा लेके आप अपनी जो भी जॉब है, प्रोफेशनल लाइफ है, वो अपने स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आप अर्निंग करते रहो, आप एडमिशन करा लो, उसमें अपना क्वालिफिकेशन बढ़ाते जाओ और धीरे धीरे करके अपना क्वालिफिकेशन बढ़ा सकते हो। और आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप एमएसबीटी से एडीआईएस कर सकते हो और उसके बाद अपनी प्रोफेशनल लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो। और अगर इंटरनेशनल करना है आपको, तो निबोस, ऊषा और आयुष, ये तीनों सर्टिफिकेट ऐसे हैं जो कि इंडिया में ट्रेंड में भी हैं और अच्छे हैं भी। तो आप इंडिया में करना चाहते हो तो ऊषा और निबोस, ऊषा और आयुष कर सकते हो, और आउट ऑफ कंट्री आपको जाना है तो निबोस करना होगा। दोस्तों, जितने सर्टिफिकेट्स मैंने आपको बताया, अगर इन सर्टिफिकेट्स के बारे में आपको जानना है, एडमिशन लेना है, तो आप दिए गए नंबर, नीचे जो दिया गया नंबर, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, आप पूछ सकते हो, सजेस्ट कर सकता हूँ मैं आपको कि कैसे कैसे आप कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।